सीरियल मेरी भव्य लाइफ ने कहा अलविदा। आखिरी सीन में लगा रोमांस और इमोशन का तड़का। जी हाँ, 30 जुलाई 2025 यानी बुधवार को सीरियल मेरी भव्य लाइफ की शूटिंग का अंतिम दिन रहा, जहां सेट पर भावनाओं का सैलाब था। शो के लीड एक्टर स्प्रिशा धतवालिया और करण वोहरा ने अपने आखिरी रोमांटिक सीन की शूटिंग की, एक ऐसा पल जो दर्शकों के दिलों में हमेशा बसा रहेगा। सीन की शुरुआत होती है एक रोमांटिक सेटअप से। मोमबत्तियों की रोशनी, प्यार भरा माहौल और रिशांक के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स। तभी भव्या की एंट्री होती है। रिशांक मुस्कुराते हुए उसे गिफ्ट देता है। भव्या कहती है, जब जब तुमने मुझे गिफ्ट दिया है कोई न कोई बवाल जरूर हुआ है। अब इसमें क्या है? अब ये क्या है? तुम हर बार जब भी कोई गिफ्ट लाते हो ना, कोई नई नई मुसीबत हो जाती है। मुझे बहुत डर लगता है। रिशांक के कहने पर भव्या गिफ्ट खोलती है और उसमें से निकलता है एक हॉट स्लीवलेस गाउन। थोड़ा चौंकते हुए वह पूछती है, ये किसके लिए है? रिशांक पहले मजाक करता है, मेरे लिए, फिर मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे लिए, जाओ पहन कर आओ। भव्या थोड़ी शर्माते हुए मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है। इस आखिरी सीन के साथ मेरी भव्य लाइफ ने एक खूबसूरत अलविदा कहा। शो का अंतिम एपिसोड 5 अगस्त को टेलीकास्ट किया जाएगा। यार हमेशा रिशांक का यही है कि अपनी तरफ से अच्छा करने का जाता है पर कुछ उल्टा हो जाता है। तो यस, वो एक लेके आता है, एक नाइटी लेके आता है, सॉर्ट ऑफ नाइट वेयर, और प्रॉपर मतलब शादी मतलब प्रॉपर उसके मन रोमांटिक चल रहा है और वो एकदम देख के बेचारी वो कॉन्शियस हो जाती है। वो अपना वैलिड पॉइंट बोलती है कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ में, ये वो है, पर उसको कंसोल कराता है, वो उसको आश्वासन देता है कि नहीं नहीं ये होगा। देन अगेन शी अग्रीज और वो जाके फिर पहन के आएगी। जी एक्चुअली ये सीन एक था जो प्लान किया हुआ था लास्ट डे के लिए करेंगे। इसके बाद के सीन्स एंडिंग तो हमारी हो चुकी है, एंड शूट जो एंड सीन था। बाकी यही है, चल रहा, मतलब मॉल बना हुआ थोड़ा सा। खास बात यह रही कि भव्या का किरदार निभा रही एक्ट्रेस स्प्रिशा धतवालिया ने अपनी तबीयत ठीक न होने के बावजूद पूरी लगन और प्रोफेशनलिज्म के साथ आखिरी दिन की शूटिंग पूरी की, जो उनके समर्पण और दर्शकों के प्रति प्यार को दर्शाता है। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो इसलिए खुद ही अब आप लोग जहां छुपना चाहते हो छुपिए, क्योंकि डीडी कॉल करने से कोई भी नहीं। सीरियल आमी डाकिनी में आया जबरदस्त ट्विस्ट, हवेली बनी होटल, प्रोफेसर डीडी की एंट्री से बढ़ा सस्पेंस। जी हाँ, टीवी शो आमी डाकिनी की कहानी में आया बड़ा लीक, जहां अब हवेली को बदल दिया गया है एक होटल में। इसी मौके पर अयान ने गांव वालों को दी स्पेशल पार्टी और होटल में एक दिन का स्टे। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में आया शॉकिंग ट्विस्ट। आप जैसे ही मुझे धप्पा करेंगी, वैसे ही मैं झप्पा करके आपको पकड़ना। पार्टी के दौरान नजर आए प्रोफेसर डीडी अपने ही अंदाज में, जिनकी एंट्री ने अयान और मीरा दोनों को कर दिया परेशान।
ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही गांव वाले माता रानी के जागरण के लिए निकलते हैं, प्रोफेसर डीडी रास्ता रोककर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और फिर अयान आकर करता है एक बड़ा सवाल। कोई कहीं भी जा पाएगा। नो, मुझे नहीं पता, बस अंदर से कुछ फीलिंग आ रही है। कोई कहीं भी नहीं जा पाएगा। अब इस नए मोड़ के बाद आमी डाकिनी की कहानी किस दिशा में जाएगी, ये देखना होगा और भी दिलचस्प। सब लोग अपनी पट्टी निकालिए, जल्दी जल्दी। सब लोग फेंको फेंको, जमा करो वहां पे। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि शूटिंग का खाना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे हमेशा से अपना टिफ़िन कैरी करने की आदत है। तो लाइक अचार, बिस्किट का डब्बा, घर से बनी हुई मठरियाँ, ऑरेंज कैंडी और लेमन कैंडी भेल। तो यहाँ पे जिससे भी कभी भी कुछ खाना होता है हमारे सेट पर, तो वो सब बोलते हैं कि नीतू जी की बास्केट खोली जाए, उसमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हाय, मैं स्वाति आनंद, आपकी नीतू सलूजा, और जूम ने मुझे मेरे मेकअप रूम में कैद किया हुआ है ये जानने के लिए कि मेरी बास्केट में खाने के लिए क्या क्या होता है। एक्चुअली ये बास्केट बड़ी क्लासी टाइप की है, ये पेपर की बनी हुई है, और ये सेम बास्केट ना आयशा जो मन्नत प्ले कर रही हैं, आपकी मन्नत जो है, वो उनके पास में भी है। तो हम दोनों बिल्कुल सेम सेम बास्केट कैरी करते हैं। लाइक अचार पहले निकल रहा है, बिस्किट का डब्बा, ये तो टिफ़िन है जो हम खा चुके क्योंकि हमारा लंच हो गया है आज। एंड इसमें अभी भी पूरियाँ बची हैं। सबको यहाँ पे चाय और पूरी बहुत पसंद आते हैं। सब यहाँ पर बहुत ही खाऊ हैं। हम लोग सारे एक्टर्स हैं, उनका एक ग्रुप है, उसका नाम खाऊ गली है और इसमें घर से बनी हुई मठरियाँ और नमकीन पारे जो होते हैं ना, वो हैं, नमक पारे जो बोलते हैं। और ये हमारी बचपन की मीठी यादें जो 5 पैसे की 5 मिलती थी, ऑरेंज कैंडी और लेमन कैंडी और मतलब काफ़ी कुछ होता है मेरी बास्केट में। ये टोस्ट है, व्हीट टोस्ट, ये भी चाय के साथ खाए जाते हैं। मैं ये मत समझ लीजिएगा कि मैं बहुत चटोरी हूँ, मतलब समझिए मैं हूँ, क्योंकि आपको समझ में आएगा। इसमें कचौरी है और ये चकली है जो रोस्टेड चकली, और बचा है अभी बेल है, और ये एक कॉफ़ी के सैशेज हैं वनीला फ्लेवर के, बस आई थिंक। और बाकी तो मेरी प्लेट्स और बोल्स वगैरह हैं। तो मेरे पिटारे में से खाने का काफ़ी कुछ निकला। चलिए, क्योंकि आप लोग को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और ये तो बहुत ज़रूरी भी है कि आप सब चीज़ों का व्यवस्था करें। कौन हेल्प करता है आपका ये पूरा पिटारा बनाने में, कैसे क्या? मेरी एक हाउस हेल्पर है अपर्णा, वो काफ़ी मेहनत करती है, और मुझे बहुत शौक़ है अलग अलग शॉप्स से कुछ कुछ खाने का लेकर आने का। तो यहाँ पे जिससे भी कभी भी कुछ खाना होता है हमारे सेट पर, तो वो सब बोलते हैं कि नीतू जी की बास्केट खोली जाए, उसमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ओके, सो चूँकि आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है, यहाँ तो हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नाश्ते में करना है, सब कुछ करना है, बट इसके अलावा जो टिफ़िन में और क्या क्या होता है जो डाइट आप अपने सेहत के लिए करती हैं? टिफ़िन में जो नॉर्मल हम लोगों का देसी खाना होता है, मतलब रोटी, सब्जी, दाल, राइस, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो अलग अलग सब्जियाँ, जैसे आज मैं परवल की सब्ज़ी लेकर आई थी, और
दैट अपनी ड्रम स्टिक होती है, आलू ड्रम स्टिक की सब्ज़ी लेकर आई थी, तो ये दोनों बहुत हेल्दी सब्जियां हैं। तो ऐसा दाल होती है जो मतलब हमारे इवन सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि शूटिंग का खाना भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन मुझे हमेशा से अपना टिफ़िन कैरी करने की आदत है, तो ये टिफ़िन में खाना गर्म भी हो जाता है, तो वो बेस्ट होता है। मेड और मतलब मेरी जो हाउस हेल्पर है वो और मैं, क्योंकि मुझे आदत है कि खाना मैं ही तड़का, अगर दाल में तड़का लगाना है तो वो मैं लगाती हूँ, सब्ज़ी वो कट करके रखती है तो फ्राई मैं करती हूँ, आटा वो मसलती है, तो रोटी या पूरी बनानी होती है तो वो मैं बनाती हूँ। तो हम दोनों सुबह 6 बजे से लग जाते हैं अगर 8 बजे मुझे घर से निकलना है तो। सो अब ये सबसे एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है जब सब एक साथ बैठ के सेट पर करते हैं। अरे वो तो इतना मज़ा आता है ना। और ये जो मेरा कमरा है यहीं पर सब लोग बैठते हैं, ये टेबल जो है ये बीच में लगता है, और यहाँ पर इतने से रूम में 8-10 चेयर होती है और हम कम से कम 11 से 12 आर्टिस्ट बैठते हैं और इतनी बातें होती हैं। और हम लोग रोज़ हंसते हैं कि हम लोग रोज़ इतना बढ़िया खाना खाते हैं, क्योंकि बाकी सब भी अपना टिफ़िन लेकर आते हैं, यहाँ का टिफ़िन होता है शूटिंग का, तो बहुत मज़ा आता है। और सोचते हैं कि साथ में बैठते हैं, मज़ा भी आता है और ज़्यादा खाना भी हो जाता है। Okay.